नाम अंकित टोप्पो है। मैं बारबान पारिश से हूँ, कापू वहाँ से हूँ। मेरे जीवन में पहले मेरा जीवन जो आप राव पुत्र का दृष्टांत सुनते हैं ना, तो मेरा जीवन वैसा ही था। नशा, शराब, घूमना फिरना, अश्लीलता, ये सब चीज़ में मेरा जीवन पहले बहुत ज़्यादा उसी में रहता था। तो 2020 में कोरोना के समय पहली बार उस समय मेरे को अचानक घबराहट होने लगा। घबराहट, बेचैनी, डर। और ये घबराहट, बेचैनी जब डर होने लगा तो उसके बाद भी हम लोग बहुत सारे वैद्य के पास गए, किसी के पास झाड़ फूँक के लिए कहीं गए तो कोई बोला दिया जलाना पड़ेगा। तो वैसे कर कर के हम लोग गए तो वहाँ से भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। तो ये उस समय से था थोड़ा, तो हम लोग घर में ही मेरी मम्मी और हम लोग बात किए तो हम लोग बोले कि हमारा ईश्वर सबको चंगाई देता है, सबको चंगा करता है, हमको क्यों नहीं करेगा। तो फिर मैं घर में ही हम लोग प्रेयर करना शुरू किए। हर रात को 2 भेद लगभग करते थे। लेकिन मैं नशा मेरा जारी था, मैं शराब पीते ही रहता था, शराब पीते रहता था। तो वैसे ही धीरे धीरे चलते गया। रोजरी करने से क्या है, आराम मिला, धीरे से मैं ठीक हुआ कुछ। तो 21 में मेरा शादी हुआ। 2022 से मेरा धीरे धीरे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा नशा होने लगा। नशा पी के लड़ाई करना, मैं गाली भी पहले बहुत देता था, नशा बहुत ज़्यादा हो गया। तब ऐसे पीते पीते एक दिन लड़ाई हुआ, उसके बाद फिर ऐसे पी रहा था। पीते पीते अचानक दुष्ट आत्मा, पहले क्या है, मेरा सिर में इधर घूमता था, इधर ऐसे, इधर इधर कभी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा मेरे को लगते रहता था। तो मैं उस समय उतना ध्यान नहीं देता था ये सब चीज़ों को। फिर पीते पीते अचानक एक दिन वो दुष्ट आत्मा सिर से पूरा अंदर घुस गया मेरे सिर में, ये तालू के ऊपर में, नाक के पीछे, और जकड़ता था बहुत जोर से। तब मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। मैं रात रात भर नहीं सोता था, कितने दिन तक, महीनों महीनों मैं सोता ही नहीं था। रात को मेरे को नींद ही नहीं आता था, समझ में नहीं आया। फिर एक जगह प्रेयर के लिए जाते थे, वहाँ प्रेयर के लिए गए थे। उससे पहले सिस्टर गौरी इनकी टीम आई थी। उससे पहले वो मेरी मम्मी को वो लोग प्रीचिंग किए थे, तो वो गई हुई थी। तो वो बता रही थी कि नहीं बाबू, वचन बोलना है, इसमें वचन बोलना है, कि समस्या नहीं समाधान बोलना है। तो मैं बोलता था समाधान, अब गिरे हैं, दर्द कर रहा है, उसको दर्द कर रहा है, नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे करके मैं मजाक उड़ाता था। लेकिन जब मेरे को ये दुष्ट आत्मा जकड़ने लगा, तब मेरे सामने वही वचन को मैं खोल के पढ़ने लगा। एक पेपर था, उसमें लूकस का 4:18, 1 पेतरुस 2:24 लिखा हुआ था। मैं उसको खोल के पढ़ने लगा। तो मैं जैसे ही वचन बोलना शुरू करता था, वचन बोलते बोलते 1-2 घंटा होते होते वो धीरे से शांत हो गया। तब मेरे को समझ में आया कि ये वचन काम करता है। ये मतलब मैं सब शराब पी ही रहा था, चल ही रहा था मेरा नशा। तो ये जब जब दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुसा, उसके बाद ये वचन मैं बोल ही रहा था। तो मैं बोला कि यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको मैं जानना चाहता हूँ, आप जहां बोलेंगे मैं वहां जाने को तैयार हूँ। तो जिस दिन ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुसा, तो उस दिन मैं रोजरी किया 2 भेद। मैं पढ़ता था बिलासपुर में, मैं बिलासपुर में पढ़ाई कर रहा था 2022 में। तो वहां जब मैं पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था, तो माइक बजता था, ऐसा लगता था ना कि अभी मेरा सिर फट जाएगा। मेरा सिर ऐसा लगता था कि 1 क्विंटल का हो गया। मैं सिर को ऐसे नीचे करके देखने नहीं सकता था, मेरा सिर इतना भारी हो गया था, इतना मतलब भारी हो गया जैसे लगता था। फिर उसी दिन मैं बोला, हे भगवान, मैं बोला हर दिन तो 2 भेद रोजरी कर ही रहा हूँ, फिर भी क्या चाहिए आपको, मैं कर ही रहा हूँ, रोज तो प्रेयर करता हूँ, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्या कारण है ऐसा करके मैं जोर से गुस्सा के मैं बोला। तब मेरे को प्रेरणा मिला, मेरे को ऐसा लगा कि बहुत जोर से डांटे। कि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे उनके हिसाब से चलें, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चे गलत रास्ते में जाए, नशा करें। तो उस दिन मेरे को ऐसे लगा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम नशा छोड़ो और अच्छे रास्ते पे चलो। तब उस दिन मेरे को लगा कि यीशु सचमुच मेरे को इतना जोर से डांटे। तो मैं बोला कि ठीक है प्रभु, आज आप कह रहे हैं, आज से मैं नशा नहीं करूंगा। तो उस दिन से मैं शराब पीना छोड़ दिया, और उस दिन से आज 3 साल हो गया है, आज तक मैं कभी शराब नहीं पिया हूँ। तो
जिस दिन से मैं शराब पीना छोड़ा और उस दिन से मेरा समस्या और 2 गुना 3 गुना हो गया। अब उसके बाद से मेरे को रात भर नींद ना आए, मैं सोता ही नहीं था, दिन भर खाली चलता रहा था। और एक और बहुत सारी मतलब गंदी आदतें थी मेरे में। मैं एडिक्टेड था, पोर्न देखता था, अश्लील वीडियो मैं देखता था। तो वो उसका ऐसा लत हो गया था कि मैं आंख बंद करता था तो कल्पना में भी वही सब गंदी चीजें दिखता था। और मैं ना कल्पना नहीं कर पाता था ऐसे आंख बंद करके, मैं यीशु का चेहरा ही नहीं देख पाता था, ना मैं क्रूस देख पाता था, ना मैं माता मरियम को देख पाता था, मैं नहीं देख पाता था। तो वो जब भी आंख बंद करूंगा मैं दो जिंदगी जी रहा था। फिर एक कल्पना की जिंदगी जी रहा था, एक जो हकीकत है ये सामने आप लोग बैठे हैं जो जैसे ये जिंदगी मैं कल्पना में जैसे किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल्पना मेरा अलग चल रहा है कि नहीं इधर से शैतान आ रहा है ऐसे, इधर से जा रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ ऐसे करके मैं वो देखते रहता था। मेरे को यीशु नहीं दिखते थे, लेकिन उस शैतान के एक एक चेहरा, एक एक तिल, एक एक दाना, उसका दांत मेरे को दिखता था। ऐसा मेरे साथ हो गया था। फिर धीरे उसी के बाद मैं बोला कि मैं आपको जानना चाहता हूँ यीशु, आप जहां बोलेंगे मैं जाने को तैयार हूँ। तब मेरी बड़ी मम्मी, मतलब मम्मी से बड़ी वाली बहन सिस्टर है होली क्रॉस में, तो वो मेरे को बोले कि अंकित कंचन नगर में ब्रदर जॉनसन का रिट्रीट है, क्या चलोगे करके। मैं बोला हाँ मैं जाऊंगा। तब मैं कंचन नगर रिट्रीट गया था। वो तो 1 महीने का लगभग था, तो मैं 4 दिन के लिए वहां गया था। 4 दिन में जब वहां गया तब मेरे को इनके वचन के बारे में और जानकारी मिला कि वचन का क्या सामर्थ्य है, शब्द में क्या क्या शक्ति है, क्या ताकत है। वहां पे जब बोल रहे थे कि नहीं सारे बंधन टूट जाएं, पूर्वजों के बंधन जो श्राप हैं वो सारे श्राप टूट जाएं, तो ऐसा लगा मेरे शरीर से पूरा करंट की तरह कुछ बाहर निकला। तब मेरे को समझ में आया। फिर मैं धीरे 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 वचन में और आगे बढ़ते गया। धीरे 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 मेरा कल्पना आने लगा। धीरे धीरे मैं अश्लील जो देखता था वो छूटा। मैं गाली बहुत देता था, मेरा धीरे धीरे गाली देना छूटा। नशा जितना था सारा नशा छूट गया, हर चीज छूट गया। तब मेरे को समझ में आया कि पूर्वजों का बंधन जो था मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे दादा, मेरे पिताजी भी बहुत नशा करते थे। मेरे पिताजी शराब पी के ही खत्म हुए। 2011 में मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे। मेरे दादा और मेरे पिताजी से बड़े वाले भाई, तो वो सब भी हमारे परिवार में 5 से 6 लोग अनावश्यक मृत्यु हुआ, कोई सही मौत किसी का नहीं हुआ। मेरे बड़े पापा घर में ही फांसी लगा के मर गए। तो उनको लगता था कैसे कोई मेरे को मारने आ रहा है, कोई दौड़ा रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा करके, मतलब वो घर में ही फांसी लगा लिया डर से। तो वैसा मेरे खानदान में हो रहा था। तो जैसे ब्रदर राम बताया ना कि जो शराब से श्राप आता है, तो मेरे परदादा, दादा से परदादा जो बताते हैं, आजकल मैं जो वचन जितना सीखा, जानने लगा, उसके बाद में जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि गलती कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये श्राप आया, तो मैं उनका बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मेरे परदादा वो भी सवेरे 6 बजे धान लेके बस्ती, उसके बाद मेरे दादा भी वैसे ही धान लेके सवेरे बस्ती, मेरे पिताजी भी वैसे ही। अब उसके बाद मेरा नंबर था, लेकिन सही समय में मेरे को ईश्वर ने बचाया। ये ईश्वर की महिमा है, उनकी कृपा है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं 3 साल पहले ही खत्म था। उसके बाद मेरे को वचन का जानकारी मिला। मैं धीरे धीरे क्लास अटेंड करने लगा, हर दिन क्लास देखता था। रात को मेरे को नींद नहीं आता था, तो बोला ठीक है नींद नहीं आ रहा तो मैं वचन बोलूंगा। रात भर वचन बोलता था, दिन भर वचन बोलता था। लूकस का 4:18 उसी को घोषणा करते रहता था। घर में बैठा हूं मैं वचन ही घोषणा करते रहूंगा। मोबाइल भी चलाता था तो मैं वचन का ही घोषणा करते रहता था, घोषणा ही करते रहता। कहीं जा रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, हेलमेट पहना हूं, तो भी वचन का ही घोषणा करते रहता था हर जगह। धीरे 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 वचन का घोषणा करते 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 मैं अपने आप में महसूस करता था। कभी कुछ ऐसा होता था जैसे एक दिन मैं मम्मी को बैठ के बोल ही रहा हूँ, इतना मैं घोषणा करता हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, फिर भी कैसे मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, क्यों, क्या मतलब क्या है ऐसा जो मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस दिन, उससे एक दिन पहले मैं क्लास देख ही रहा था, तो मैं वो क्लास छोड़ के 5 मिनट देख के वो क्लास मैं छोड़ दिया था। तो 2 दिन बाद में वो क्लास देखा, तो वो क्लास में पढ़ा ही रहे थे कि इस्राएली जनता किस प्रकार जाती है जब मूसा उनको निकाल के लेके आता है, और किस तरह उन लोग ईश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं और उनके ऊपर से आशीष खत्म हो जाता है। तब मेरे को पवित्र आत्मा कह रहे कि नहीं तुम अब जाके क्लास अटेंड करो। तब मैं जाके क्लास अटेंड किया, तो वहां पे जो मैं बोला था
कुड़कुड़ाया था, उसी के संबंध में ही क्लास था। तो वैसे ही मेरे साथ होता था, जहां मैं जो गलत कर रहा हूं उसके बाद में जो देखता था मेरे को उसी के संबंध से ही क्लास मिलता था। तो वैसे करते 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 धीरे 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 मैं ठीक होता गया। उसके बाद सिस्टर गौरी, उनकी टीम बाद में अन्य भाषा की प्रार्थना यूट्यूब में 5 दिन 6 दिवसीय ऐसा चलाते थे। तब उस समय मेरे को अंदर से आया कि नहीं, तुमको अब इस प्रार्थना को और बढ़ाना पड़ेगा। तो और मैं जब अन्य भाषा का प्रार्थना में इनके साथ जुड़ने लगा तो मेरा समस्या और बढ़ गया, और ज्यादा जकड़न। मेरे को जकड़ता ऐसे था कि जो मैं एडिक्टेड था, अश्लीलता, वासना, व्यभिचार जो मैं देखता था, दुष्ट आत्मा रात में मैं जब सोता था तो मेरे साथ आके गलत काम करता था, मेरे को पता नहीं चलता था। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से वो जो जकड़न था वो और ज्यादा बढ़ जाता था। तो वो ऐसे होता था। उसके बाद फिर जब मैं अन्य भाषा की प्रार्थना में जुड़ने लगा, धीरे 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 मेरे को अन्य भाषा का वरदान भी मिला। और नहीं, वो तो दिया हुआ है, एक्टिवेट हुआ वो। तो अन्य भाषा एक्टिवेट हुआ। उसके बाद अन्य भाषा में सिस्टर लोगों के साथ करने लगा धीरे 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 धीरे। उसके बाद अभी नवंबर में सिस्टर लोग का रिट्रीट था रांची पे, राजा उल्हातो पारिस में। उससे पहले मैं अपने ससुराल गया हुआ था, तो वहां से मैं आ रहा था, तो मेरा 10-15 दिन में उधर ही था। तो मैं प्रेयर और अन्य भाषा प्रार्थना छूट गया था। तब उसके बाद जब मैं आ रहा था तो बिलासपुर पहुंचा। उसके बाद से दुष्ट आत्मा मेरे को, ये जो अटैक हुआ रात में जो होता था वो फिर से हुआ मेरे साथ। उसके बाद से वो इतना जकड़ने लगा कि मेरा आना भी मुश्किल हो गया था। हर जगह दिखाता था कि नहीं देखो, तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुम घर पहुंचोगे ही नहीं, तुम्हारा लाश घर पहुंच रहा है, तुम खत्म, ऐसा मेरे को दिखाता था। लेकिन हर जगह हर परिस्थिति में वचन ही मेरे साथ खड़ा था। वचन सुक्ति का अध्याय 6 पद संख्या 5 कहता है कि तुम अपने सारे हृदय से अपने प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। जो सिस्टर सिखाती हैं कि तुम पांचों इंद्रियों से विश्वास नहीं कर सकते, पांचों इंद्रियों से तुम जो देखते हो, जो तुम महसूस करते हो, वो सत्य नहीं है, वो हकीकत है। तो मैं उसी पे डटा हुआ था कि नहीं, जो भी मेरे साथ होता है, ये हो रहा है, ये सत्य नहीं है, सत्य ईश्वर का वचन है। क्योंकि वचन कहता है कि भले ही आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। तो मैं उसी को पकड़ के चलता था। मैं वहां से जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं ब्रदर को भी रात को फोन कर रहा था, सिस्टर को लगा रहा हूँ, सिस्टर ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वचन का घोषणा भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, बोली सिस्टर, नहीं, आप जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो इंद्रियों से, वो सत्य नहीं है, वो हकीकत है, शैतान झूठा है। तो मैं उसके बाद वचनों को और ज्यादा देखने लगा, और ज्यादा याद करने लगा। तो वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 44 कहता है कि शैतान झूठा है। शैतान खाली आपको विचार देता है, वो विचार ही दे सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18-21 कहता है कि जीवन और मृत्यु किसके, मनुष्य के जिह्वा के अधीन है, वो मेरे अधीन है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो हारा हुआ है, उसको प्रभु यीशु ने क्रूस पर पहले ही हरा दिया है। तो मैं, ये सब मेरे साथ जब होने लगा, मैं और क्लास देखने लगा। ब्रदर डेंजिल का गवाही देखा, वो बोले कि नहीं, मैं डिप्रेशन में था, 3 महीने लगातार मैंने दिन रात खाली वचन को ही सुना, वचन का ही घोषणा किया। तो मैं भी वैसे ही दिन रात वचन को सुनने लगा, घोषणा करने लगा। 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं रोज सवेरे शाम दिन रात वचन सुनने लगा, घोषणा करने लगा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन से जो उल्टी होना शुरू हो गया मेरे को, थोड़ा सा वचन सुन रहा हूँ फिर उल्टी, फिर वचन सुन रहा हूँ फिर उल्टी, वैसे होते होते और जकड़ने लगा। अब इसको कैसे, शैतान का योजना कैसे इसके ऊपर चला जाए, कैसे इसको रोके। मैं वचन सुन ही रहा हूँ, मेरा शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक ठंडा हो गया। तो वो मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया। तो सिस्टर बताई थी कि जिस तरह कान्हा नगर की विवाह भोज में यीशु ने जल को दाखरस के रूप में बदल दिया, तो मैं वैसे ही किया। मैं जल पानी लेके आया, पानी को मैं प्रार्थना किया, दाखरस के रूप में बदला, और जैसे पानी पिया वैसे ही मेरा शरीर फिर धीरे 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 गर्म होना शुरू हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है। तो वैसे ही करते करते मैं दिन रात वचन सुनने लगा, घोषणा करने लगा। तो ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा उल्टी हो रहा है, मैं मुंह फाड़ के उल्टी कर ही रहा हूँ, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। मैं वहीं, पता नहीं कुछ तो मेरे अंदर से निकला, और मैं वहीं बिस्तरा में ही मैं गिर गया। अब मेरे को लगा कि मैं अब ठीक हो गया, वो मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन नहीं, फिर भी मैं लगा हुआ था
क्योंकि सिस्टर को मैं फिर फोन किया, सिस्टर अब तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल गया, फिर भी मेरे को कैसे लग रहा है। सिस्टर बताई कि देखो 2 क्रिकेट टीम है, एक शैतान का टीम है, एक ईश्वर का टीम है। तुम शैतान के टीम में थे, अब शैतान के टीम से तुम ईश्वर के टीम में जा रहे हो, तो शैतान तुमको क्या जाने देगा, तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है मैं बोला। उसके बाद फिर मैं लग गया, फिर मैं लगा हुआ करते 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 वो रोज दिन वचन का घोषणा, दिन रात वचन का घोषणा, सवेरे से शाम तक रात में मैं घोषणा ही करता था। रात शाम को हम लोग प्रेयर करते हैं, उसमें भी हम लोग घोषणा ही करते हैं वचन का। धीरे धीरे होते मैं बहुत ठीक हो गया। तो जो मैं श्राप के बारे में बता रहा था, श्राप कैसे पूर्वजों से आया, ये सच है। मैं इस चीज को महसूस किया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मेरे परिवार में मेरे दादा परदादा मेरे पापा सब नशे में चले गए, तो वो सब श्राप ही था, मैं भी उसी नशे में था। तो प्रभु ने मुझे वहां से उस नशे से निकाला, अश्लीलता से छुटकारा दिया, बुरी कल्पनाओं से बुरे विचारों से छुटकारा दिया, और मेरे जीवन में ऐसा ईश्वर ने काम किया। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को गवाही दे रहा हूँ, ये ईश्वर की ही महिमा है, उनकी आशीष है, उनकी कृपा है, जो उनके द्वारा उनके क्रूस मरण के द्वारा मुझे मिला है। और बहुत सारी बुराइयां थी मेरे अंदर में, घमंड था। तो मेरी बड़ी मम्मी फोन की, तो मैं उनको बता रहा था कि नहीं, मैं बैठ के बहुत प्रेयर किया तो मैं चंगा हो गया। तो मैं ऐसे बोला। तो फिर बाद में पवित्र आत्मा कह रहा है, तुम प्रेयर किए, तुम मेहनत किए, और क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि जो यीशु ख्रिस्त क्रूस पर गए सबों के पापों के लिए, हमारे भविष्य के पापों के लिए, भूतकाल के पापों के लिए, जो वो क्रूस पर अपने आप को अर्पित किए, क्या तुम वो कर सकते हो? सबों के पापों को, इस संसार में जितने लोग हैं, सभी लोगों के बीमारियों को, उनके पापों को क्या तुम लेकर क्रूस पर जा सकते हो? मैं बोला नहीं। तो उस दिन टूटा, मेरा घमंड भी उस दिन टूटा। और यही मेरा गवाही था। ईश्वर ऐसे मुझे मतलब नशे से, अश्लीलता से और क्रोध से, घमंड से, सभी चीजों से एक एक करके धीरे धीरे मेरे को बाहर निकाला। और उसके बाद से अब नशे से हम लोग पूरा दूर है। हमारे घर में भी अब नशा पाबंदी है। हम लोग अब ऐसा मतलब अब हम लोग किसी को नशा देते भी नहीं है, ना भविष्य में कभी देंगे। तो यही कह के मैं अपना गवाही अंत करता हूँ, और ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया।